नमस्कार मित्रों। अपनी ग्रहों की जानकारी की श्रृंखला में मैं आज एक अन्य ग्रह बुध को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले मैंने सूर्य, चंद्र और मंगल के बारे में कुछ जानकारी दी है, तो आप उनको भी लिख लें। और आज मैं आपको चौथे ग्रह बुध के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसको कि ज्योतिष में राजकुमार के रूप में कहा गया है तथा इसको शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है बुध को। और काल पुरुष की कुंडली में ये तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुध बनते हैं। मिथुन राशि और कन्या राशि इनकी राशि है। कन्या राशि में बुध उच्च के होते हैं, अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। तो आइए बुध के बारे में और जानकारी में आपको देता हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। बुध को बुध का दूसरा नाम विष्णु भी है तथा यह बुध जब नवमेश होता है और लग्न से संबंधित होता है, मतलब कि लग्न में बैठा हो, लग्न पर दृष्टि हो, तो मनुष्य को बहुत परोपकारी तथा यज्ञ कर्म करने वाला बनाता है। जैसे तुला लग्न में स्थित बुध, मान लीजिए तुला लग्न की कुंडली हो, लग्न में 7 नंबर लिखा हो और वहीं पर बुध स्थित हो, तो वह जातक बहुत परोपकारी होगा, यज्ञ कर्म करने वाला होगा, धर्म से संबंधित कर्म करने वाला होगा। बुध जब सप्तम स्थान का लॉर्ड हो, कहने का मतलब जब सप्तम भाव में, कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि या कन्या राशि होती है, तो बुध बहुत जल्दी विवाह कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि बुध राजकुमार है। लेकिन अगर पाप दृष्टि या युति में होता है तो फिर समस्या आती है, तो वहां पर वैवाहिक समस्याएं अवश्य आती है। और बुध जब द्वितीय स्थान में हो, द्वितीय स्थान का स्वामी हो या सेकंड हाउस जो है उसका लॉर्ड हो, तो और शनि तथा राहु के प्रभाव में हो, कहने का मतलब है शनि की दृष्टि तथा राहु की दृष्टि हो, तथा जो द्वितीय भाव है उस पर भी शनि की, सूर्य की, राहु की, जो सेपरेटिव ग्रह हैं, पृथकतावादी, पृथकता जनक जो ग्रह हैं, उनका अगर दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसा जातक अपने बचपन में ही अपने कुटुंब से अलग हो जाता है, क्योंकि द्वितीय भाव कुटुंब का है और बुध राजकुमार को इंगित करता है। अतः मनुष्य जो है, जातक अपने कुटुंब से पृथक हो जाता है। पृथक का मतलब हॉस्टल में चला जाएगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या किसी और शहर में चला जाएगा, या अगर पढ़ने नहीं गया तो कुछ भाग जाने की कुछ हैबिट्स ही होगी। अगर माहौल इस तरह का बनेगा तो भाग भी सकता है। बुध हमारे शरीर में त्वचा का कारक है। तो अगर लग्नाधिपति हो, मतलब कि अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो या कन्या लग्न की कुंडली हो और पाप प्रभाव में हो, यानी अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों के साथ हो, उनके साथ युति हो, तो जातक को त्वचा के रोग अवश्य होते हैं। ज्यादा पाप प्रभाव में होगा, बहुत ज्यादा पीड़ित होगा, तो त्वचा संबंधी
काफी बड़ी बीमारियां, कुष्ठ रोग तक या अन्य जो त्वचा के गंभीर रोग हैं वह रोग भी हो सकते हैं। लग्न में हो और सूर्य के साथ हो अथवा चंद्र के साथ हो और उस पर शनि और राहु की दृष्टि पड़ती हो तो लीकोडर्मा भी कई केसेस में होता हुआ देखा गया है। और कन्या लग्न का स्वामी हो, मतलब कन्या लग्न की कुंडली हो और बुध सूर्य व शनि से प्रभावित हो तो हर्निया और इंटेस्टाइन के आंतों के रोग भी हो सकते हैं। तथा मिथुन लग्न का स्वामी अगर होता है, बुध मिथुन लग्न की कुंडली है और बुध पीड़ित हैं तो सांस की नली, हमारे बाहु, बाजू, कंधे, जो भी तृतीय स्थान के अंग हैं उनमें कष्ट होता है। क्योंकि बुध शनि राहु लंबे आकार को प्रदर्शित करते हैं, अतः जब भी लग्न पर, लग्नेश पर, चंद्र लग्न पर, चंद्र लग्नेश पर अगर बुध का प्रभाव रहता है या शनि का प्रभाव या राहु का प्रभाव रहता है तो मनुष्य या जातक लंबी हाइट का होता है। उस जातक की हाइट आम लोगों से काफी लंबी रहती है। वृषभ लग्न वालों का, मतलब लग्न में 2 नंबर की राशि हो और बुध बलवान हो तो उनमें ओरेटरी जो है शक्ति, वाणी उनकी काफी बलवान रहती है। वो वाक्पटुता में काफी माहिर होते हैं। क्योंकि जब वृषभ लग्न होता है तो बुध को मिथुन राशि आपके सेकंड भाव में होगी और पंचम भाव में कन्या राशि होगी। तो पंचम भाव भी वाणी का कहा जाता है और सेकंड भाव भी वाणी का है। तो दो भावों का बुध स्वामी हो जाता है तो इसीलिए उस व्यक्ति की वाणी बहुत ही प्रभावशाली हो जाती है। मिथुन लग्न वालों का बुध अगर मंगल से पीड़ित हो तो सिर में चोट आने का बहुत खतरा रहता है। क्योंकि मिथुन लग्न में मंगल बहुत ही अकारक होते हैं। अतः अगर मिथुन लग्न हो और बुध मंगल से पीड़ित हो जाए और दूसरे ग्रहों से, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो सिर में चोट आने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तथा इसी मिथुन लग्न में चंद्रमा तथा शुक्र भी अगर पाप प्रभाव में हो, और बुध तो पीड़ित था ही, चंद्रमा और शुक्र भी अगर पीड़ित हो गए तो फिर दिमाग की बीमारी हो जाने का और यहाँ तक कि पागल हो जाने का भी खतरा रहता है। क्योंकि बुध हमारी बुद्धि के प्रतीक हैं और साथ में चंद्रमा हमारे मन के प्रतीक हैं तथा शुक्र भी हमारे शुभ ग्रह होकर गुरु के बाद शुक्र का भी शुभ ग्रहों में नाम आता है। तो द्वितीय स्थान के जो स्वामी होते हैं और बुध अगर दोनों बलवान हो, द्वितीय भाव में जो भी राशि हो उस राशि का स्वामी हो और बुध हो बलवान होकर अगर होता है कुंडली में आप जातक की, तो जातक ज्योतिष का ज्ञाता होता है। क्योंकि बुध ज्योतिष का भी कारक है। इसीलिए जो भी आप लोग देखिए अपनी कुंडली, अगर बुध मजबूत हैं तो आप ज्योतिष सीख सकते हैं। और अगर द्वितीय भाव में बुध बैठे हैं मजबूत होके तो आपको ज्योतिष का काफी अच्छा ज्ञान होगा। और चूंकि द्वितीय भाव वाणी के भी कारक होते हैं तो इसीलिए बुध के कारण आपके ऊपर वाणी भी आ जाएगी और ज्योतिष का ज्ञान भी आ जाएगा।
तो आप एक अच्छे ज्योतिष फलकर्ता बन सकते हैं। बुध एक नपुंसक ग्रह भी होता है, और जब ये और अन्य नपुंसक ग्रह जैसे शनि से मिलता है, या शनि से मिलने के साथ सप्तम भाव के स्वामी पर, शुक्र पर, इन सब पर अगर प्रभाव पड़ जाता है और कोई शुभ प्रभाव इन भावों पर या इनके स्वामी पर नहीं पड़ता है, तो मनुष्य के नपुंसक होने का खतरा रहता है। मैं एक बार फिर से इसको समझाता हूं आपको। चूंकि बुध एक नपुंसक ग्रह है, जब ये अन्य नपुंसक ग्रह शनि से युति बनाकर सप्तम भाव पर उसका असर हो, मतलब सप्तम भाव में बैठ जाएं, सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठ जाएं, शुक्र के साथ बैठ जाएं, या सप्तम भाव के स्वामी जो भी हैं उन पर और शुक्र पर, इन सब पर इनकी दृष्टि पड़ जाए, शनि की, बुध की, तो और साथ के साथ कोई शुभ ग्रह की, जैसे गुरु हो गए, चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, इनकी कोई दृष्टि ना पड़े, तो मनुष्य को नपुंसक होने का खतरा रहता है। बुध जो है लग्न में उपस्थित होने पर काफी बलवान फल देने में हो जाते हैं वहां से, क्योंकि उनको दिग्बल मिल जाता है। बुध चूंकि व्यापार के भी हमारे कंट्रोलर हैं, उसको इंडिकेट करते हैं, इसीलिए अगर कोई जातक व्यापार के बारे में प्रश्न करता है कि मेरा व्यापार कैसा होगा, मैं व्यापार कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसे जातक की कुंडली अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले बुध की पोजीशन जरूर देखिए कि बुध कुंडली में किस पोजीशन में है, मजबूत हैं, पीड़ित हैं, कमजोर हैं। अगर बुध बलवान होकर अच्छे भाव में बैठे हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो वह व्यक्ति, वह जातक व्यापार में बहुत अच्छा नाम कमाएगा और बहुत अच्छी तरह से सफल होगा। तो ये मेरी तरफ से थी बुध के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, और मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और आपको कोई सुझाव इसमें देना है तो आप इसमें एक कमेंट भी अवश्य कीजिए। आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए, ताकि मुझ में भी आगे हिम्मत बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और आप सबको मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम।